प्रातः क्लास चल रहा था 26/12/1967 मंगलवार को चौथी पेज के मध्य में बात चल रही थी कि हम बच्चे बाप से बादशाही कल्प कल्प लेते आए हैं। जैसे पहले ली थी वैसे अभी लेते हैं, फर्क तो कुछ भी नहीं है। ये है कि कोई कम बनेंगे, कोई ऊंचा बनेंगे, कोई नीचा बनेंगे, ये तो समझ सकते हैं। और ये भी पुरुषार्थ से ही होता है, ऊंच और नीच पद पाना अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ी अभी समझ गए ना पूरी तरह से, अच्छी तरह से। तो पहले भी कोई ये मालूम थोड़ा ही था। ये अभी दिन प्रतिदिन जितना भी इनके आगे और भी सहज करके दिखलाएंगे, है ना। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ही। और है देखो कितनी बड़ी बात, क्योंकि किसी की बुद्धि में बैठता भी नहीं है। तो बाप ने समझाया ना बच्ची, इनकी बुद्धि जो भी शूद्र है, इनकी बुद्धि ऐसे ही बंदर 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 की बुद्धि थी, जैसे तुम्हारी थी। तुम भी जानते हो कि बरोबर हम बहुत भिखारी, बंदर से भी बदतर थे। तुम जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं और जो सच्चे बच्चे हैं, अपने से बरोबर रियलाइज करते हैं। आत्मा रियलाइज करती है ना कि हम बिल्कुल ही कोई काम के नहीं थे। हर बात में भरतनाट्यम। और अभी बुद्धि में आया है कि हम बर्थ पाउंड बनते हैं। अब ये भी तो समझ गए कि कल्प कल्प बाबा आते हैं और पैनी से पाउंड बनाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। तो ये बात औरों को भी समझाते हो, ये भी समझ की बात है ना। औरों को भी समझाते हैं, और जो भी समझे थे कल पहले, ये भी जानते हैं वो ही समझेंगे। ये जो भी करते हैं, प्रदर्शनियां करते हैं, प्रोजेक्टर करते हैं, फलाना टीरा, ये नथिंग न्यू। इनके द्वारा ही तो हम अपनी स्थापना कर रहे हैं। बाकी यहाँ कोई लड़ाई वड़ाई की बात नहीं है। शक्तियों को कोई भी हथियार पवार वगैरह कुछ भी नहीं है। और फिर भक्ति मार्ग में देखो कितनी देवियां हैं, कितने को ये निकाल मंदिर बनाते हो। तो है ये सभी पुजारी पने की सामग्री।
पुजारीपने की ये सामग्री देखो है कितनी बड़ी, और पूज्यपने की सामग्री कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। ये भी तुम लिखते हो, बस ये सभी तुम देखते हो कि बरोबर हम बहुत लिखते हैं। अरे बाबा ने कितने कितने वॉल्यूम्स बनाई थी। क्यों? क्योंकि बाप कहते हैं उस समय तो मैं दिन प्रतिदिन कहता था, अभी गुह्य बातें सुनाते हैं, बहुत गुह्य बातें। तो आगे गुह्य पॉइंट्स रख कर के क्या करेंगे? छब्बीस 12/1967 की प्रातः क्लास का 5वां पेज, दूसरी लाइन। तो देखो ऑटोमेटिकली ये सब पड़ी है लिखत, और कोई को बुद्धि में भी नहीं बैठता है कि वो हम उठाए करके फिर से देखें, क्योंकि वो तो पास्ट की हो गई ना। अब प्रेजेंट में तो बाबा बहुत नई नई बातें सुनाते रहते हैं। तो क्या उसमें कोई है क्या बरोबर? तुम जाके देखो। बाबा ऐसे कहते हैं कि ये छोटी सी बिंदी है, और इस बिंदी में अविनाशी पार्ट है। यह है ना, देखो कोई भी ऐसी पॉइंट नहीं है वहां। तो फिर वो पुरानी पॉइंट्स को क्या करेंगे? खलास, कुछ भी नहीं। जैसे कोई मनुष्य अलफ बे से लेकर के पढ़ते हैं, चलो पढ़ते पढ़ते ऊंची पढ़ाई ICS तक पढ़ते हैं, बाकी छोटेपन की वो पौड़ी अलफ बे की 10 पौड़ी 15 पौड़ी 20 पौड़ी, कितना कितना पढ़ते हैं मनुष्य चौपड़ियां। तो वो फिर कोई काम में आती है क्या? नहीं, ये पिछाड़ी की रिजल्ट काम में आती है, और वो पुराना सब भूल जाते हैं। तो ये भी ऐसे ही है। बाप पढ़ाने लगे हैं तो देखो दिन प्रतिदिन बाप भी कहते हैं मैं तुम्हें गुह्य ते गुह्य राज समझाता हूं। बच्चे कहते हैं क्यों बाबा, पहले से क्यों नहीं गुह्य बातें बताते? अरे नहीं, जो ड्रामा में जिस समय नूद है ऐसे ही फिर सुनाते हैं। कल पहले भी ऐसे ही सुनाया था, और ऐसे ही बच्चों को समझाया था, और बच्चे भी ऐसे ही जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, कभी नीचे कभी ऊपर है, कोई सब्जेक्ट में ऊपर है कोई भी नीचे। और जो वो जो यात्रा भी करें देखो, तो यात्रा में कभी पहाड़ी के ऊपर चढ़ो, कभी नीचे जाओ, कभी ऊपर।
तो अभी देखो तुम्हारी अवस्था में भी ऐसे ही होता है, कभी बहुत अच्छी ऊंची अवस्था हो जाती है और कभी एकदम नीचे। व्यापार भी होता है, तो उसमें भी ग्रहाचारी बैठती है। तो ग्रहाचारी में कोई एकदम हार्ट फेल नहीं हो जाना चाहिए, नहीं, फिर भी उठ करके पुरुषार्थ करने से है उठ सकते हैं ना। फिर मनुष्य तो दिवाला निकाल करके दिवाला फिर भी धंधा दौरी करके फिर धनवान बन जाते हैं। ऐसे तो नहीं है कि दिवाला मार दिया तो धनवान नहीं बन सकते हैं। तो ऐसे बाबा के पास भी अगर दिवाला निकाल भी जाते हैं और कोई विकार में चले जाते हैं तो भी फिर भी तो पुरुषार्थ करते हो ना। और बाबा कोई मना तो नहीं करते हैं कि अब गिर गए अब तुम किसी काम के नहीं ना, फिर भी कहेंगे पुरुषार्थ करो। अच्छा, कुछ न कुछ फिर भी तो ऊंचा पद पाएंगे ना। ये तो ठीक है, गिरे तो सही, फिर भी चढ़ना शुरू करना चाहिए। जैसे वो क्या होते हैं जो जो ये पहाड़ पर होते हैं ना, है किसी ने कहा जाल निकालते हैं, नहीं, वो मीह विसारा बरसात का कीड़ा होता है ना, उसको स्नेल कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ये होते हैं बकरमल के मौफिक, इतना छोटा, पहाड़ियों पर होते हैं और बड़े सुहाने देखने में आते हैं, है ना। तो उनका भी मिसाल दिया हुआ है कि वो ऊपर चढ़ेगा गिरेगा फिर ऊपर चढ़ेगा। तो बाबा बच्चों को भी कहते हैं कि हाँ, ये तूफान लगेगा, बच्चों को गिरेंगे, फिर भी बाबा कहते हैं तुम बच्चे चढ़ सकते हो। ऐसे नहीं है कि नहीं चढ़ सकते हो। हम तुमको ऐसे बहुत दिखलावे हैं, समझा ना। जो गिरते हैं फिर भी बेचारा आकर के कोशिश करते हैं, तो उनको बाबा मना थोड़े ही करेंगे, नहीं। गिरे हुए बहुत ही यहां भी आते हैं, जो फिर उनको समझाने से उनको फिर आ जाते हैं। बोलता है बस चलो हम लिख करके दे देते हैं कि आज से फिर हम कभी भी नहीं ऐसे करेंगे। और फिर हिम्मत उल्लास में आकर के पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं, समझा ना। क्योंकि ये तो बाप जानते हैं ना अच्छी तरह से कि ऐसे भी आएंगे जो भले यहां भी रहे हुए और चले गए हैं, फिर भी अगर आएंगे और पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा मना करेंगे क्या? नहीं।
कहेंगे भले पढ़ो, पुरुषार्थ करो, फिर भी पवित्र तो रहेंगे ना, फिर भी तो मददगार तो ऐसे जैसे बन जाएंगे ना, कुछ न कुछ ड्रामा की प्लान अनुसार। तो बाबा किसी को मना नहीं करेंगे। हाँ, भले आवे और भले आकर के पुरुषार्थ करें। फिर बोलेंगे अच्छा बच्चे, अभी तो तुमने बहुत गोता खाया। अभी अभी तो तुमको जो हुआ सो हुआ। अच्छा अभी चलो फिर पुरुषार्थ करो। तो बाप है ना, बाप की तो बच्चों में उम्मीद रहती है। तो तुम बच्चों को ऐसे कहेंगे ना, वो बेहद का बाप तो बेहद के बच्चे कहां भी जाएंगे, करेंगे तो उनको फिर भी तो कहेंगे ना बच्चे अच्छा फिर पुरुषार्थ करो। अभी देखो बाबा जाते हैं बॉम्बे में, कितने आते हैं बिलायत से यहाँ वहां आते हैं। देखो आते हैं, बाबा बाबा कहते हैं, देखो बाबा कहते हैं बाप के नहीं मानेंगे, अरे बेहद के बाप की भी नहीं मानेंगे। है? तुम्हारा हद का बाप था, उनकी तो तुम मानते थे, बहुत मानते थे। है? कितना बाप का खून भी करते थे, ये भी करते थे, ऐसे भी कर देते थे। तो अभी बेहद का बाप तुमको कहते हैं, अभी तो तुम बेहद के बाप के बने ना, बाप की भी नहीं मानते हो, ये पवित्र नहीं रहेंगे। है? जो तुम मेरे मददगार बन करके पवित्र दुनिया का मालिक बने। 26/12/1967 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज, 3री लाइन। जब बाबा उनको आत्मा के रूप में उनको देख करके बोलते हैं तो उनको लग जाता है, क्या तीर लग जाता है। और फिर जो होते हैं, स्त्री को तीर लगा तो वो बोलती है अच्छा, हम तो प्रतिज्ञा करते हैं, उनको बोलेंगे अच्छा हम ख्याल करेंगे, देखेंगे ये तो बड़ी मंजिल है, समझे। तो देखो उनको लग जाता है और उनको नहीं लगता है। अच्छा आज नहीं लगते हैं, आगे चल करके फिर उनको भी लगेगा। स्त्री है अगर चढ़ गई तो फिर उनको भी चढ़ाने की कोशिश करेगी। ऐसे भी बहुत स्त्रियां होती है, जो स्त्रियां पति को ले आती है और पति आकर कहते हैं ये मेरा गुरु है। बाबा उनको अगर कहें कि अच्छा ये तेरा गुरु है तो इसको माथा टेको, तो फिर वो माथा भी टेक लेते हैं, है ना। तो देखो
कितना फर्क पड़ जाता है। तो बैठ करके ये ब्राह्मण कहते हैं, हथियाला बांधते हैं कि ये तुम्हारा गुरु है, ईश्वर है, पति है, फलाना फलाना सब कुछ है। ठीक है ना। ये बाबा वो सभी छुड़ाए करके, वो हथियाला छुड़ाए करके, नहीं तुम्हारा तो एक ही पति है ऐसे बताते, एक ही बाप है, एक ही, दूसरा कोई है नहीं। तुम जो गाते थे अज्ञान काल में, मेरा तो एक दूसरा न कोई, मीरा के गीत गाते थे ना, क्या मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, है ना। वो पतियों का पति है, गुरुओं का गुरु है, और सबका है ना बच्चे। तो सभी उनको याद करते हैं ना बच्ची, गुरु पिता माता, मनुष्य मात्र उनको याद करते हैं। तो बाप आकर के कहते हैं, नहीं बच्चे, तुम्हारा तो एक ही गुरु है, दूसरा न कोई है, दूसरा तो कोई मनुष्य एकदम नहीं, कोई पति हो या कोई भी हो। तुम ऐसे ही कहते थे ना, मेरा तो एक, दूसरा न कोई, दूसरा फिर कोई भी नहीं, पति भी नहीं, फलाना भी नहीं। तो वो समय आते हैं ना, तो इस समय में देखो आते हैं, मेरा तो कोई भी नहीं है ऐसे कहते हैं, समझे। मेरी ये देह भी मेरी नहीं है, ये किसने कहा? आत्मा ने कहा। बाबा ने समझा दिया ना बच्चे कि अभी बहुत ही ऐसे हैं जो लिखते हैं, बाबा मुझे फलाने नाम की आत्मा का विचार है, ये प्रदर्शनी खोले, मेरी आत्मा का ख्याल है, शरीर के नाम की आत्मा का ख्याल है कि हम यहां आऊं बाबा के पास, आत्मा आकर के बाबा से मिले। तो फिर वो आत्मा समझने की प्रैक्टिस करते हैं, कर रहे हैं कि अपन को आत्मा समझे, यानी तो उसमें लिख भी देते हैं कि बाबा फलाने नाम की आत्मा का विचार है, ये करें, फलाने आत्मा का वो करें। तो बच्चों को भी बाबा कहते रहते हैं, बच्चे अपन को आत्मा ही समझो, क्योंकि इस समय में तुम नाम रूप से न्यारी होती हो। जैसे बाप को भी कहते हैं ना, बाप भी तो नाम रूप से न्यारा है ना, तो वो जैसा है वैसा बनाते हैं। तो तुम इस देह का और ये जो नाम है तुम्हारा, इससे तुम न्यारा हो जाओ। जब तुम आत्मा एक शरीर से निकलती हो तो न्यारी हो गई, फिर जाकर के दूसरे शरीर में रही, तो देखो फिर उसमें आ गई ना। तो बाबा भी कहते हैं अभी तो वापस ही चलने का है, अभी कोई दूसरा शरीर नहीं लेने का है, दूसरा जन्म नहीं लेने का है,
हाँ, तो इस वापस चलने के लिए ये मैं ज्ञान देता हूं। कहां वापस चलने के लिए? जहां से आए थे, आत्मलोक से आए थे, आत्मलोक में जाने का ज्ञान देता हूं। है, फिर तो कभी कोई वापस नहीं जाने वाला होगा जो उनको मुझे ज्ञान देना पड़े। है, 2500 वर्ष तक तो क्या, 5000 वर्ष भी कोई ऐसा होगा जिसको ज्ञान देना पड़े? नहीं। फिर तो कर्म करना है ना। तो कर्म करने के लिए नाम रूप तो जरूर चाहिए, नहीं तो ये फिर ये कैसे चलेगा? ये कर्म करने की बात है, तो नाम तो जरूर चाहिए। बिना नाम के बुलाएंगे कैसे? तो फिर अभी इस समय में मैं तुमको वापस घर ले जाने का है, तो ये नाम रूप को छोड़ देने का है। जैसे नंगे आए थे, ऐसे ये शरीर रूपी कपड़ा छोड़ करके अब नंगा जाना है। तो देखो, वो नंगे नंगे कहते हैं ना, तो नंगे नंगे का नागों की भी है जमात होती है, नंगे रहते हैं, समझे ना? नागे, नंगे किसका नाम भी है पंचायत का। हाँ, ये नागे लोग जिनकी लड़ाई भी होती रहती है, तो उन्होंने भी अपना नाम नागा रख दिया है, नंगा। यह यादगार कहां की? यहां की यादगार है, नागा। और ये है बाप की बात। क्या कहते हैं? अरे भाई, तुम बच्चों को भी अभी नंगा होना है, यानी अशरीरी होना है, क्योंकि अब तो है आत्माओं के धाम में वापस चलना है ना। है, वापस नहीं जा सकता कोई भी अभी, क्योंकि पतित तो कोई आत्मा वापस जा ही नहीं सकती पावन होने बगैर। अरे कभी भी नहीं जा सकते वापस, ऊंची स्टेज में उड़ ही नहीं सकती। ज्ञान योग के पंख ही टूट जाते हैं। तो बाबा आते हैं, फिर इनको वो पंख देते हैं, समझा ना? तो यह आत्मा की बात है। क्या है? दिखाते हैं कि रावण ने जटायु के पंख काट दिया, फलाना काट दिया, ये काट दिया, ऐसे शास्त्रों में लिखा है ना। अब मनुष्यों को कोई पंख थोड़े ही होते रहते हैं, ये तो ऐसे ही दिखाई दिया है। आत्मा को पर है, और पर है ज्ञान योग के पंख है ना, समझे? कौन से पंख हैं? देखो, ऐसे आत्मा उड़ करके चली जाती है ऊपर में, तो क्या कहेंगे? जैसे कि पर हैं, अभी नहीं जा सकेगी। क्यों? क्योंकि पर टूटे हुए हैं,
तो जटायु भी रावण का ही नाम कहेंगे ना बच्ची। तो देखो तुम आत्माओं का बाप कहते कि अभी तो एक भी बच्चे नहीं उड़ सकते हैं। कब तक नहीं उड़ सकेंगे? जब तक प्योर नहीं बने। तो प्योर बनाने वाला तो फिर एक ही है, जो पवित्रता का सागर है और हर बात का सागर है। ऐसी कोई बात नहीं जिसका सागर न हो। तो बाप तो कोई मनुष्य में तो नहीं फंसाते हैं ना। देखो, हाँ, कोई दूसरा कामन गुरु तो नहीं है ना यहाँ। इसको तो नाम ही है भाई सतगुरु। हाँ, वो गुरु तो सत्य, सच्चा सदगुरु है। ऐसे हो नहीं सकते। सत्य तो ट्रुथ को कहा जाता है ना, और गॉड को भी ट्रुथ कहा जाता है। बस वो ही ट्रुथ है, दूसरा न कोई। तभी तो सब कहते हैं मेरा तो एक सत्य बाबा, दूसरा न कोई। क्योंकि आ करके सभी सत्य बात बताए देते हैं और फिर सत्यों की स्थापना करते हैं। तो सत्य कहा ही जाता है। सत्य बताने से सत्य कहा जाता है। सत्य समझाने से फिर सब कुछ सत्य सच्चखंड हो जाता है। तो देखो कितना फर्क हो जाता है सच्चखंड और झूठखंड में। अब देखो, सत्युग में तुम पवित्र होकर के जाते हो, वहां कितना उच्च पद पाते हो, कितने सुख है वहां। यहां कुछ थोड़े ही सुख रखे हुए हैं बच्चे। ये देखो, सुख मनाते हैं, क्या करते हैं? बस यही गंद खाना, शराब पीना, इसको देखो सुख मनाते हैं। अरे तुम्हारा तो सुख का वो धाम है एकदम स्वर्ग, उसका नाम ही है सत्य युग, उसे पैराडाइज कहते हैं। पर वो कोई अभी थोड़े ही है। हाँ, चित्र रखे हैं यहाँ। तो ये ज्ञान आगे नहीं था, जरा भी नहीं था, पिक्कड़ा भी नहीं था। अभी तुमको ये बनने के लिए देखो कितना ज्ञान दिया जाता है। क्या बनने के लिए? ये नर से नारायण जैसा बनने के लिए ज्ञान दिया जाता है ना, कथा के पिछाड़ी। तो दोनों है जिस्मानी, रूहानी तो है ही नहीं। रूहानी तो बाप, बेहद का बाप है। यहाँ तो तुमको रूहानी बाप मिला है ये टोली भी, क्योंकि ये टोली बच्चे बनाते हैं ना, वो उनकी होती है जिस्मानी टोली। जिस्मानी ब्राह्मण ले जाते हैं तीर्थ यात्रा पर। अभी तुम आते हो सच्ची यात्रा पर। सबको मिलाए करके आते हो, तैयारी कर रहे हो रूहानी यात्रा की, समझा ना। आधा कल्प यात्रा चलती है जिस्मानी, सो भी कहते हैं परंपरा से चली आइए। अरे परंपरा से भी कब? उनको विचारों को तो मालूम ही नहीं है। और यहां देखो यात्रा सिखला रहे हैं रूहानी, और ये एक ही बार रूहानी यात्रा, फिर तो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। पीछे यात्रा की दरकार ही नहीं है। न रूहानी यात्रा न जिस्मानी यात्रा, दोनों ही बंद हो जाती। अच्छा, रूहानी बाप का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।